हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। दिस इज राफिज सिद्दीकी। बहुत दिनों बाद लाइव आया हूं और आज मेरे साथ अजहर भाई हैं, अजहर सलीम। आप लोग सभी जानते होंगे अजहर भाई और मैं और हम लोग बहुत फेमिलियर फेसेस रहे हैं यूएसएफ में, खास करके यूनाइटेड सेकुलर फ्रंट। लाइव आने का वजह यह है कि कुछ नई गतिविधियां या कुछ नई चेंजेस, कुछ नई चीजें जो हो रही हैं मार्केट में नजर आ रहा है और मुझे लगा कि ये मेरी जिम्मेदारी बनती है एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कि आप लोगों को बताऊं कि जो कुछ भी हो रहा है वो क्या हो रहा है। कल ऐसा ना हो कि आप लोग मुझे ये कहें कि आप लोगों ने ये किया था और इसका नतीजा ऐसा हो रहा है। असल में हम लोगों ने यूनाइटेड सेकुलर फ्रंट बनाया था और यूनाइटेड सेकुलर फ्रंट बनाने में जो सबसे बड़ा हाथ जो है वो अजहर भाई और मेरा था। और यूनाइटेड सेकुलर फ्रंट में उसके बाद हम लोगों की ये कोशिश लगभग 6 महीने 7 महीने की रही और उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को जोड़ा। मैं फिलहाल उतना डिटेल्स में अभी नहीं जाना चाहता हूं कि किस किस को जोड़ा, कैसे कैसे जोड़ा। मैं बाद में किसी वीडियो में ये सब बताऊंगा कि क्या क्या हुई, कैसे कैसे लोगों को जोड़ा गया, कौन कौन से लोग हमारे साथ थे, कौन कौन से लोग चले गए। मगर अभी जो बताने का जो मकसद, जिस मकसद से मैं आया हूं वो मैं बता दूं कि यूनाइटेड सेकुलर फ्रंट जब बना था तो हम लोगों ने जो सबसे पहला हमारा मूल उद्देश्य था, जो हमारा मेन टारगेट था, वो ये था कि हम लोग कुछ भी कर लें, बीजेपी को हम किसी भी तरह फायदा नहीं दे सकते हैं। ये हमारा मकसद था कि बीजेपी को हम किसी भी तरह फायदा उठाने नहीं देंगे। और अगर ऐसा हुआ, हमें जरा सा भी ऐसा लगा कि हमारे वजह से बीजेपी को फायदा हो रहा है, तो हम लोग उस वक्त बैक कर जाएंगे, हम ना इलेक्शन लड़ेंगे। और कहीं अगर ऐसा भी जरूरत पड़ा, कहीं ऐसा लगा कि हमारे वजह से बहुत ज्यादा कुछ गड़बड़ हो रहा है या तो फिर शायद यूएसएफ को बंद करना पड़े, तो वो भी कर देंगे। इतनी कुर्बानी देने को हम तैयार थे और इसी के तहत हम अपनी मूवमेंट को शुरू किए। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े, जिसमें एसडीपीआई हमारे साथ आई थी, जिसमें हम पार्टी बोल के एक पार्टी है वो हमारे साथ आई थी। जब हम लोगों ने लॉन्च किया था तो आईयूसी बोल के एक पार्टी है वो हमारे साथ आई थी। डीएनपी बोल के जो इम्तियाज मुल्ला साहब की एक पार्टी है वो हमारे साथ आई थी। और इस तरह की बहुत सारी पार्टियां हमारे साथ थी और बहुत सारे जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन थे, कुछ सोशल एक्टिविस्ट थे, जैसे आईएमए बोल के ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन, जिस जो रूहुल अमीन साहब चलाते हैं। और रूहुल अमीन साहब ही जो है हमारे फ्रंट के चेयरमैन बने या बोल लीजिए कि कन्वीनर बने और हम लोग सब ज्वाइंट कन्वीनर्स बने, जितने भी लोग हमारे और भी लोग थे। वली रहमानी जैसा सोशल एक्टिविस्ट भी हमारे साथ था है। मगर पिछले कुछ दिनों में ऐसी कुछ बातें हुई हैं जो आप लोगों को आज बताने का मकसद है, जिसकी वजह से मैं ऑनलाइन आया हूं। वो ये है, अच्छा, मानिक फकीर साहब भी हमारे साथ हैं और थे। और पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुए हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। वो ये है कि यूनाइटेड सेकुलर फ्रंट ने ये सिद्धांत लिया और ये डिसीजन लिया कि हम लोग जहां जहां कैंडिडेट देने की सोच रहे थे, हम लोगों ने वहां पे कैंडिडेट देने से पहले ये सोचा कि क्यों ना एक सर्वे रिपोर्ट करा लिया जाए। और सर्वे रिपोर्ट में जब हम लोगों ने, जो हमारे पास रिपोर्ट आए और रिपोर्ट को देखने के बाद हमें यह समझ में आया कि हमारे वजह से बीजेपी को फायदा हो सकता है, तो यूनाइटेड सेकुलर फ्रंट के हाउस ने ये डिसीजन लिया, यूनानिमस डिसीजन लिया कि हम लोग बीजेपी के साथ, बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचा सकते। इस वजह से हम इंशाअल्लाह कैंडिडेट नहीं देंगे। कुर्बानी देनी पड़ी तो कुर्बानी देंगे। मगर हमारे ही फ्रंट के कुछ लोगों को ये बात नागवार गुजरी, उनको कुर्बानी देना पसंद नहीं था। जबकि शुरू में जब वो आए थे तो बहुत ज्यादा कुर्बानी की बात कर रहे थे, बहुत ज्यादा ये दिखा रहे थे कि कौम से मोहब्बत है, राज्य से मोहब्बत है, राज्य के लोगों से मोहब्बत है, उसके लिए जो करना पड़े वो करेंगे। मगर आखिरकार ये देखने को मिला कि लोग जैसे इम्तियाज मुल्ला साहब, जो आखिर वक्त तक हमारे साथ थे, मगर अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि उन लोगों ने अचानक एक नया फ्रंट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग जिसका नाम गौनो मोर्चा है, एक कंफ्यूज लोगों का फ्रंट। कल तक तो वो कहते थे कि हमारे पास वोट ही नहीं है, 2000-3000 वोट है, और अचानक अभी देख रहे हैं कि डीएनपी, एसडीपीआई और एचयूएम, हम पार्टी, उसके बाद फिर यूएसपी जो हमारे साथ थी वो भी चले गई। और ये यूएसपी पार्टी को यही इम्तियाज मुल्ला साहब कल तक कहते थे कि वो बीजेपी का एजेंट है। मूल निवासी पार्टी जो नजरुल इस्लाम साहब की पार्टी, वो हमारे साथ जुड़ने वाली थी, मगर उसको भी जो इम्तियाज मुल्ला साहब जो है गौना मोर्चा में लेके चले गए। उसके अलावा
और भी एसडीपीआई पार्टी, ये सब हमारे साथ थी। इन सबको लेके इम्तियाज मोल्ला साहब अब गौनो मोर्चा बना रहे हैं। और जो कल तक ये कहते थे कि नहीं हम लोगों को ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिसकी वजह से बीजेपी को फायदा हो, आज वही काम हो रहा है। एसडीपीआई अपने कैंडिडेट्स उतार रहे हैं, यूएसपी अपनी अपनी कैंडिडेट्स उतार रही है और सब ज्यादातर मुस्लिम कैंडिडेट्स देंगे। और होगा क्या, ये लोग 4000, 5000, 10,000, 15,000 वोट पाके बीजेपी को ही फायदा पहुंचाएंगे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये जो महाजोट बन रहा है या जोट बन रहा है कंफ्यूज लोगों का, ये कंफ्यूज है या एक साजिश के तहत एक नई जोट की तैयारी हो रही है। इनको क्या बीजेपी की तरफ से कहीं फंडिंग तो नहीं है, या बीजेपी इन लोगों को समझा बुझा के बहला फुसला के हम लोगों से तोड़ के लेके एक नई जोट बना के, और ये लोग अपना फायदा के लिए बीजेपी इन लोगों को इस्तेमाल तो कहीं नहीं कर रहा। मैं अजहर भाई से भी गुजारिश करूंगा कि आप लोगों को इस बात में कुछ रोशनी डलवाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया राफे भाई। हम लोगों की जो शुरू से मेहनत रही, करीब 6-7 महीनों से जो है हम लोग इस काम के लिए मेहनत कर रहे थे कि कुछ भी हो जाए, बीजेपी जैसी फासिस्ट पार्टी जो है इसको कहीं ना कहीं से भी फायदा नहीं हो। तो हम लोगों ने बहुत कोशिश की, हम लोगों ने फ्रंट बनाया, लोगों को जोड़ा, एक छोटी छोटी पार्टियों को जो है जो माइनॉरिटीज वोट को ये करती है उसमें जोड़ने के बाद इन्होंने कहा कि ठीक है हम लोग एक फ्रंट बनाते हैं, उस फ्रंट के तहत हम लोग कौम का खिदमत करेंगे, कौम के लिए हम लोग काम करेंगे और 2026 तक जो है हम लोग कौम के लिए एक खाका बनाएंगे, एक प्लान बनाएंगे, जैसे जो जिसमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो कौम का। इस तरह की बड़ी बड़ी बातें इन्होंने की और हम लोगों ने इनको बुला करके इनको बैठाया, इनसे इनकी बात सुनी और हम लोगों की अपनी बात रखी इनके सामने और कौम के फायदे की बात हम लोगों ने रखा। और सब लोग जो राजी हो गए उन्होंने ये कहा कि ठीक है, कौम की जो लार्जर इंटरेस्ट के तहत जो है हम लोग इस बार जो वोट में नहीं लड़ेंगे, मगर अंदर अंदर जो कुछ चंद लोग हैं वो लोग अंदर अंदर कौम इस फ्रंट में, हमारे फ्रंट में, यूएसएफ फ्रंट में रहने के बावजूद भी अंदर अंदर इनकी ख्वाहिश ये थी कि हम जो है इस वोट में लड़े और इस वोट में हिस्सा ले, चाहे वो किसी न किसी जरिए से हमको कुछ मॉनिटरी गेन हो जाए। क्योंकि आप लोग जानते हैं जो वोट काटने वाले पार्टी होते हैं उनको प्लान किया जाता है, उनको लगाया जाता है इस काम के लिए ताकि जो है इनको जो है कुछ मॉनिटरी गेन हो जाए और ये लोग मॉनिटरी गेन के लिए ही ऐसा करते हैं। और आप लोग जानते हैं पैसा पिछले 2014 के आसपास से जो लोग पैसा फेंक करके रुपया लगा करके जो कौन लोग ये करते हैं, वोट में लड़ते हैं, आप लोगों को बाखूबी मालूम है। तो ये लोग उस पार्टी का एजेंट है और ये लोग मुसलमानों का वोट काटना चाहते हैं, माइनॉरिटीज वोट को अलग करना चाहते हैं। हम लोगों से बात हो चुकी थी कि हम लोग जो है इस बार अपना कैंडिडेट नहीं देंगे, कौम का लार्जर इंटरेस्ट के वजह से जो है हम लोग अपना कैंडिडेट नहीं देंगे। उसके बावजूद भी ये लोग हामी भरने के बाद ये लोग गद्दारी किए, ये लोग बिट्रे किए और ये लोग साजिश के तहत जो है इस तरह से जोट बनाने जा रहे हैं और अपना कैंडिडेट फील्ड करेंगे। आइंदा आने वाले दिनों में जो जबकि वोट का मामला होगा तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो है इनको पहचाने और इनकी असलियत को जाने और लोगों को आगाह कर दे ताकि लोग जो है इन जैसे गद्दारों को, इन जैसे ट्रेटर्स को पहचान ले और इनको माशी और सामाजिक बॉयकॉट करें। शुक्रिया। यूएसएफ का ये स्टैंड है कि ये लोग एंटी फ्रंट जो ये लोग कोशिश कर रहे हैं, जो कुछ भी इनका मूवमेंट हो रहा है दैट इज एंटी फ्रंट मूवमेंट और यूएसएफ जो है इसको जो है सपोर्ट नहीं करता है और इसलिए इन सब को यूएसएफ से निकाला गया है। डीएनपी, एचयूएम, आईयूसी या जो भी ये लोग आज वहां जो भी वो गौनो मोर्चा बना रहे हैं इन सबों को यूएसएफ से निकाल दिया गया है क्योंकि यूएसएफ के सिद्धांत के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। ये लोग बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और इनकी हरकतों की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी का रास्ता आसान हो जाए। जो गलती और भी कुछ लोगों ने की है बंगाल में, ये लोग भी वही गलती करने चले जा रहे हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि ऐसे लोगों को उनके मुंह पे उनको जवाब दीजिए और उनको बताइए कि ये लोग कौम के गद्दार हैं और ऐसे लोगों की समाज में, राज्य में जगह नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।
इंशाल्लाह फिर आऊंगा लाइव और बहुत सारी डिटेल्स यूएसएफ के बारे में बताऊंगा। हमारा क्या प्लान है आगे, कैसे कैसे हम क्या करने वाले हैं, वो सब हम बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।